अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक जो कि है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने स्टार्ट किया हुआ था ओरल रूट को, इसको हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया था ओरल रूट क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज हमने करना है ओरल रूट जो कि मुंह के ज़रिए से आप किसी भी ड्रग को इंटेक करते हैं तो उसके कुछ नुकसानात होते हैं। नुकसानात के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो इसका नुकसान है वो है रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद है कि मुख्तलिफ दवाइयाँ जो होती हैं आपकी, जो आप ओरली खाते हैं, चाहे वह सर दर्द की हों, उल्टी की हों, पेट दर्द की हों, कैंसर की हों, टीबी की हों, जो मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको ओरली लेते हैं, मुंह से ले रहे हैं, तो तमाम की तमाम दवाइयाँ जो होती हैं एक जगह जाकर अब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ दवाइयाँ मैदे में अब्जॉर्ब होती हैं, कुछ किडनी में अब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ दवाइयों की अब्जॉर्प्शन होती है वो मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ जगह जाकर अब्जॉर्ब होती हैं। इनकी अब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, इसलिए इसी चीज़ को ये ऊपर लिखा गया है कि जो इनका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है वो भी इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। कभी यहाँ कोई किडनी में हो रही है, कोई लीवर में हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस कैन ऑकर। मोस्टली जो ड्रग होती है वो मैदे में अब्जॉर्ब होती है। मैदे के बाहर एक लाइनिंग होती है, एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं म्यूकोजल सरफेस या म्यूकोजल मेम्ब्रेन। सो ये जो दवाइयाँ होती हैं आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी तोड़ फोड़ भी कर सकती है, इसमें सुराख भी कर सकती हैं, इसके अंदर होल्स कर सकती हैं, इसमें लीकेज काज कर सकती हैं। यानी आपकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है इसको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। फिर आ जाता है कि एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। इसके आगे एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट इफ़ेक्ट क्या होता है, इससे मुराद है ड्रग का मेटाबोलाइज होना। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बाय द लीवर इज कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। बुक में लिखा हुआ है, तो ये बुक में लिखा हुआ है आगे लीवर पास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है कि ड्रग का लीवर पर जाकर मेटाबोलाइज होना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट। अब जो ओरल मेडिसन हम इस्तेमाल करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब कोई ओरल ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में देर से एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि इसमें पहले आपके पूरे जीआईटी ट्रैक को पास करना होता है, इसलिए वो काफ़ी देर के बाद वो आपके ब्लड के अंदर पहुँचती है। यही वजह थी कि अगर आपने कोई ओरली कोई गलत दवाई या डोज ले ली है तो आप क्या कर सकते हैं, उल्टी कराकर या फिर मैदा वॉश करके इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती हैं। अब एक्सटेंसिव हिपैटिक से क्या मुराद है, जो आप ओरल ड्रग लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपकी जीआईटी से गुजर रही होती है और वो फौरी तौर पर आपके लीवर तक पहुंचती है। जबकि आप वो ड्रग जो आप आईवी या एमवी ले रहे होते हैं, आईएम ले रहे होते हैं, या किसी भी इंजेक्शन की शक्ल में या पेरेंटल रूट में ले रहे होते हैं, वो जो कि आपकी डायरेक्ट जीआईटी में नहीं जाती बल्कि वो पहले आपके ब्लड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से लीवर तक पहुंचने में उसे थोड़ी देर का सामना होता है, वो देर से मेटाबोलाइज होती है। इसका मतलब है जो दवाई आप ओरल ले रहे हैं या ओरल खाते हैं वो जल्दी आपके लीवर तक पहुंच जाती है और जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। इसका ये मतलब है कि वो मेटाबोलाइज होने के फौरी बाद वो आपको इफ़ेक्ट देना शुरू कर देगी, आपकी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो क्या करेगी, वो जब मेटाबोलाइज होगी तो मेटाबोलाइज के बाद भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। वो उसको अपने रिसेप्टर को ढूंढना होता है, फिर उसको रिसेप्टर से बाइंड करना होता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करना होता है, फिर जाके ड्रग का इफेक्ट सामने आता है। फिर आता है इनका, अब ये जो है ना, ये इनका बहुत बड़ा नुकसान है। ये क्या करती हैं, ये जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं और इसको जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, रैपिड होता है।
एक्सटेंसिव का मतलब है तेज, हेपेटिक का मतलब है लीवर मेटाबलाइज होता है। अब जो ड्रग होती है उसको करना क्या चाहिए, उसको करना ये चाहिए कि वो अपने टारगेट पर जाए, जाकर अपना काम करे। इसके बाद जब अपना काम कर चुके तो वो अपने आप को तोड़े और आराम से बॉडी से रिलीज़ हो जाए। मोस्टली ड्रग आपके अपने आप को मज़ीद मेटाबलाइज इसलिए करती हैं कि वो यूरिन के ज़रिए या फीसिस के ज़रिए इसी ईज़िली एक्सक्रीट हो सके। लेकिन ओरल मेडिसिन जो होती हैं वो डायरेक्ट जीआईटी में जाती हैं और आपके लीवर में पहुंच जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से ओरल मेडिसिन को लेने से वो जल्दी से वो आपकी बॉडी से क्या हो जाती हैं, जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिनका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो होता है वो तेज़ होता है या जो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं, और वो कौन सी हैं, वो हैं हमारी ओरल मेडिसिन। अब यहाँ बुक पर लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में ओकर, यानी खाने के थोड़ी देर बाद मेटाबोलाइज हो जाती है। और कहाँ से हो रही है, लीवर से। इस इफेक्ट को कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि वाइवा में पूछी जाती है कि फर्स्ट पास इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये क्या है, लीवर में जाकर ड्रग का मेटाबोलाइज हो जाना। अब जो ये एक्शन हो रहा होता है ना, ये जो एक्शन हो रहा होता है वो ड्रग के अपने मतलब साइड ऑफ एक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में occur before the drug reaches in the side of action। अब साइड ऑफ एक्शन वो टारगेट एरिया या वो रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ ड्रग ने जाकर बाइंड करना होता है, और ऐसा इफेक्ट शो और अपना इफेक्ट शो करना था, बाइंड करना था और क्या करना था, अपना इफेक्ट शो करना था। अब जो हमारी ओरल मेडिसिन है वो तो रिसेप्टर के पास जाने से पहले ही लीवर में चला गया और अपने आप को तोड़ देती हैं। इस दौरान में क्या होता है, जो हमारी काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं वो टूटने के बाद रिलीज़ हो जाती हैं। लिहाजा जो ड्रग रिसेप्टर तक यानी पहुँचती हैं हमारी ओरल मेडिसिन, वो कम मिकदार में पहुँचती हैं। जब आप ओरल मेडिसिन लेते हैं तो इसका असर लेट होता है। तो जो ओरल मेडिसिन है ये हमारी बॉडी में लेट, एक तो ये ज़ाया हो जाती हैं, मतलब हमारी ये यहाँ हमारे जीआईटी से गुजर के जाती हैं और आगे बहुत सारी रुकावटें आती हैं इनको, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी आधी मेडिसिन तो कुछ मेडिसिन हम ये कह सकते हैं कि 90% तक 85% तक ओरल मेडिसिन जो है ना वो अपने रिसेप्टर तक पहुँच जाती हैं। इसके अलावा जो 10% या 15% ये मेडिसिन क्या है, ये हमारी ज़ाया हो जाती हैं। अब कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वो पूरी की पूरी हमारी बॉडी को या फिर जिस रिसेप्टर तक उन्हें पहुंचना होता है पूरी की पूरी 100% वो वहाँ पे पहुंचती हैं। ये वाइवा में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पेरेंटल रूट से हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो 100% हमारे रिसेप्टर तक पहुँच जाती है और जाके रिसेप्टर पर के साथ बाइंड करेगी और इनका जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है वो भी कम होता है। अब जो है ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि पहले ये क्वेश्चन कि किसका फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो कौन सी मेडिसिन होती है, वो ओरल मेडिसिन होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी बायो अवेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो होती है पेरेंटल, जो हमारी बॉडी को या अपने रिसेप्टर तक 100% पूरी पहुँचती है। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑन सेट ऑफ एक्शन इज़ डिलेड थस अनसूटेबल इन एमरजेंसी कंडीशन। अब जो ओरल मेडिसिन है इसका असर फौरी नहीं होता, वो थोड़ा डिले होता है, उसे एक्शन शो करने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए अगर कोई इमरजेंसी केस हमारे पास आ रहा होता है, अगर किसी की जान जा रही होती है तो वो आपके पास आता है तो हम उसे ओरल मेडिसिन नहीं देंगे बल्कि उसको आईवी फॉर्म में देते हैं या आईएम, ताकि वो फौरी एक्शन शो करें। सो आप इसको इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो डिले होता है। ये भी एमसीक्यूज़ में या फिर इस तरह वाइवा वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है।
ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ड्रग जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन। अब पिट्यूटरी इंसुलिन जो हमारी, आप लोगों ने हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, और पिट्यूटरी हार्मोन्स वाले। पिट्यूटरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रिलीज करता है इनको। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आगे वाले से 4-5 एंजाइम रिलीज हो रहे होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल हार्मोन, और भी बहुत सारे हो रहे होते हैं। और पीछे वाले से जो हो रहे होते हैं वो एंटी डाययूरेटिक ADH हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हार्मोन का चैप्टर पढ़ा होगा। इसी तरह जो है आ जाता है इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी आप लोगों ने, आई थिंक सेकंड लास्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें पढ़ा होगा, जो आपकी ग्लूकोज लेवल को कम करता है, पेंक्रियाज से रिलीज होता है। और GIT में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम होते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, जब आपकी जो खुराक है आप मुंह के ज़रिए से लेकर जाते हैं, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये आपकी एंजाइम आपकी ड्रग पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं आपकी मेडिसिन पर, ड्रग पर। आपकी मेडिसिन जब ये अटैक करते हैं तो आपकी मेडिसिन का काफ़ी सारा हिस्सा ज़ाया कर देते हैं। यही वजह है कि जो ओरल मेडिसिन होती हैं इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि रास्ते में इनको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये रुकावटें हार्मोन भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, आपकी ड्रग के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, इसकी मिकदार को कम करते हैं, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। अब कौन कौन से एंजाइम हैं, जैसे कि इंसुलिन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, और बाय द गैस्ट्रिक एसिडिटी। आपको पता है कि आपका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। हमने पढ़ा है कि पूरी बॉडी में जो है न्यूट्रल pH जो होती है, नेचुरल जो pH होती है वो बेसिक की तरफ होती है, जबकि आपका मैदा ऐसा है जिसकी pH एसिडिक होती है, pH 1 से 3 के दरमियान होती है इसकी। ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। इसकी वजह क्या होती है कि आपके मैदे के अंदर एक एसिड मौजूद होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। जब आप खुराक खाते हैं मुंह के बाद, ये गले के बाद आपके मैदे में जाती है, तो मैदे में ये एसिडिटी की वजह से आपकी ड्रग की कुछ मिकदार ज़ाया हो जाती है। फिर जब तक जो ड्रग है वो अपनी टारगेट तक पहुंचती है, रिसेप्टर तक पहुंचती है, तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी आपने अगर 250 mg खाई है मेडिसन, तो इसका क्या होगा, इसकी 150 या 200 mg जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचेगी, जो 50 या 60 mg वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास सबलॉन्गियल रूट आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल UA फार्मेसी कोचिंग को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे मुतमईन हैं तो हमें बताइए, दूसरों को बताइएगा, अगर नहीं मुतमईन है तो हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।